नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 111 और मैं हूं आपके साथ शिवानी। सहरसा जिले में लगातार हो रही हत्या और लूट जैसी कई घटनाओं से नाराज फ्रेंड ऑफ आनंद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सहरसा को बंद किया और सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले हुए करण त्रिवेदी की हत्या के 9 दिन बीत जाने के बाद जिला प्रशासन के द्वारा एक भी गिरफ्तारी नहीं होने के बाद नाराज प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। वहीं पूर्व सांसद लवली आनंद ने भी प्रशासन पर आरोप लगाते हुए सहरसा में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ध्वस्त करार दिया है। जिस तरह से यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, पूरा ध्वस्त हो चुका है। जान माल किसी की सुरक्षित नहीं है। रंगदारी इस तरह से हो रहा है, चोरी हो रहा है। पिछले दिन घटना हुई, करण नाम का जो करण चतुर्वेदी है उसकी दिन दहाड़े मैंने रात में हत्या होती है घर से बुला के, और 8-9 दिन होने चला है। वो हत्यारा अभी तक पकड़ा भी नहीं गया और शहर का वातावरण बिल्कुल अभी जिस तरह से है, सारे लोग भय में है। आज वर्दी का खौफ जो अपराधियों के ऊपर से उठ गया है। हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने, कानून व्यवस्था को मतलब फिर से बहाल करने और हत्यारों का अविलंब गिरफ्तारी के लिए ये बंद रखे से बुलाकर उनकी हत्या कर दी गई थी और हम प्रशासन से मांग किए थे जो भी दोषी है उसकी अविलंब गिरफ्तारी हो और गिरफ्तार करके उसको स्पीड ट्रायल चला के उसको उसकी फांसी की सजा दी जाए। लेकिन प्रशासन को अभी तक कान को जू तक नहीं रोका है। प्रशासन पूरी तरह निश्चिंत है। हमारी समय अवधि खत्म हो चुकी थी, जो टाइम दिए थे उसके बाद हम लोग रोड पे उतरे हैं और हमारे युवा साथी करण जी को जब तक न्याय नहीं 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। साथ ही यहां पर झंडोत्तोलन और उसमें होने वाले कार्यक्रमों को लेकर तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। वहीं इस तैयारी को लेकर फाइनल रिहर्सल भी किया गया, जिसका पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि और प्रमंडल आयुक्त आनंद किशोर ने निरीक्षण किया। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया गया। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी किरण कुमार गौरव यादव शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक चमचमाते क्रीज को हाथ में उठाए सभी और कुछ कदमों की चाल हुई। 15 अगस्त के लिए गांधी मैदान में मुख्य समारोह आयोजित होगा और यहाँ पर तैयारियां लगभग अंतिम चरण में है। यहाँ पर जो दर्शक दीर्घा है और मुख्य पंडाल है वो सब की तैयारी लगभग अंतिम चरण में है। इसके अलावा परेड का भी रिहर्सल किया जा रहा है, झांकियों की भी तैयारी की गई है और जो सुरक्षा व्यवस्था है गांधी मैदान के इर्द गिर्द पूरी तरह से उसको एक सुरक्षा के घेरे में रखा जाएगा और जो ट्रैफिक का प्लान भी इसमें तैयार कर लिया गया है और जो भी लोग यहाँ पर आएंगे उनको फ्रिस्क करके ही अंदर आने की अनुमति दी जाएगी। स्वतंत्रता दिवस परेड का आज संपूर्ण पूर्वाभ्यास आज किया गया। इसमें इस परेड में सम्मिलित होने वाली विभिन्न बलों की टुकड़ियाँ शामिल हुई। इस क्रम में आगामी 15 अगस्त को होने वाले परेड का पूरी तरह से रिहर्सल किया गया और सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उस दिन की व्यवस्था के अनुसार सभी गेटों पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस बल।
पटना ट्रैफिक पुलिस ने 15 अगस्त को गांधी मैदान में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर सुबह ट्रैफिक में थोड़ा बदलाव रहेगा और ट्रैफिक एसपी ए पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि समारोह को लेकर सुबह से कार्यक्रम की समाप्ति तक ट्रैफिक रूट में कई तब्दीलियां भी की जाएंगी। इस दौरान गांधी मैदान आने वाले सभी रास्ते को बंद रखा जाएगा, जिसके तहत सभी तरह के वाहनों का कार्यक्रम की समाप्ति तक गांधी मैदान नहीं आ सकेंगे। हालांकि इन वाहनों के किसी और रास्ते से गंतव्य तक पहुंचने के लिए पूर्ण व्यवस्था की जाएगी। गांधी मैदान में कार्यक्रम होता है, आप लोग जानते ही हैं। उस दिन गांधी मैदान की तरफ सुबह से ही जो भी व्यावसायिक वाहन है या प्राइवेट वाहन है उनका टारबंगला चौराहा से इस साइड में आना और इधर एग्जीबिशन रोड चौराहा से इस साइड कारगिल चौक से पीछे से और इस साइड में आपका लेफ्ट साइड में गोलघर से इस साइड में अंदर में जो है सैनिटाइज जोन रहेगा। यहाँ पर किसी भी तरह के व्यावसायिक और उस वाहन प्राइवेट वाहन का कार्यक्रम समाप्ति तक प्रवेश नहीं है। कितने तक ये समय रहता है? जब कार्यक्रम की समाप्ति का समय है 9:57 बजे, तो मतलब 10 बजे के बाद अमूमन 10:30 बजे के बाद जो है यातायात सब सामान्य हो जाएगा। नहीं तो उसके उस सब के लिए जो है वाहन को अल्टरनेटिव रूट दिया गया है। वो जो है इधर से आपके लेफ्ट साइड जाके बाकरगंज मोड़ से और अंदर पीएमसीएस सीधे चले जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस को लेकर पूरा देश तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं इसकी वानगी रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में भी देखने को मिली। यहां न्यू फजलगंज स्टेडियम में जिलाधिकारी पंकज दीक्षित ने स्वतंत्रता दिवस को लेकर फाइनल रिहर्सल, परेड और झंडा तोलन की तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि हर साल की भांति इस बार भी स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब बात रक्षाबंधन की करते हैं। धारा 370 को हटाए जाने के बाद से ही देश में पीएम मोदी एक बार फिर सुर्खियों में है, जिसको लेकर अब राखी के बाजार में भी पीएम मोदी छाए हुए हैं। वहीं पटना सिटी में भाई बहनों का पवित्र पर्व रक्षाबंधन को लेकर बाजार में एक से एक बढ़कर राखियां सज गई हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मांग मोदी राखी की दिखी। देखिए एक रिपोर्ट। बहनों का त्योहार आने वाला है, जिसे लेकर सभी जगह तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। मार्केट भी राखियों से मोदी राखी की धूम है। लड़कियों से लेकर औरतों और बच्चों तक को ये राखी चाहिए और सबको ये राखी अपने भाइयों की कलाई पर बांधनी है। इस बार मोदी जी का राखी बहुत चल रहा है कि वो देश के लिए अभी भारत के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इससे हम भी चाहते हैं कि मोदी जी का राखी लें और अपने भाई के हाथ पे बांधें कि वो भी अच्छा काम करें, तरक्की करें मोदी जी की तरह, देश में आगे बढ़े। राखी तो बहुत सारे यहाँ पे मेरे मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मोदी जी का राखी लेने के लिए मेरे भाई भी उन्हीं के जैसा अच्छे
प्रधानमंत्री बने, इसलिए मोदी जी का राखी लेने आए हैं। वहीं लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कदम उठाया है वो कोई और नहीं उठा सकता था। आपको बता दें कि धारा 370 को लेकर के लोगों में जहां खुशी है, वहीं इस बार मोदी राखी को लेते वक्त भी लोगों ने यही कहा कि जो कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया वो शायद ही कोई और प्रधानमंत्री या फिर कोई और राजनेता उठा सकता था। राखी तो बहुत सारा है, लेकिन मोदी जी का जो राखी है बहुत बेस्ट है, चीप और बेस्ट है, क्योंकि देश के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि उन्हीं के जैसा देश में तरक्की करे, मेरा भी भाई और उनके जैसा ही बने, बड़े हो गए। इस बार राखी मोदी जी का लेने के लिए आए? जी हाँ, राखी मोदी जी के जैसा उन्हीं का लेने आए हम लोग अपने भाई के लिए, और बांधेंगे कलाई पे, और हम चाहेंगे कि मेरा भाई भी उनके जैसा तरक्की करे, नाम रोशन करे, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं हम लोग के लिए और करेंगे ऑलरेडी, हम लोग को विश्वास है आगे जाकर। वहीं दुकानदारों की तो मोदी राखी से 4 चांद लग चुकी है। उनका कहना है कि जो भी महिलाएं आती हैं वो बस मोदी राखी ही ढूंढती है, बाकी की राखियों को तो कोई पूछता भी नहीं है, जिस वजह से बाकी की राखियां वैसे ही पड़ी हुई है और मोदी राखी के जल्दी से स्टॉक्स भी खत्म हो जा रहे हैं। इस बार मोदी जी की राखी सबसे ज़्यादा बिक रही है, बाजार में ये देखने को मिल रही है, क्योंकि मोदी जी ने इस बार कश्मीर से 370 धारा को खत्म किए हैं, इसलिए लोगों में ज़्यादा उत्साह है और जितनी भी बहनें हैं लोग खरीद रहे हैं राखी को, ताकि हमारा भी भाई मोदी जी की तरह देश का विकास करे और आगे बढ़े। और क्या क्या मार्केट में किस तरह की राखी आओगी? मार्केट में बहुत तरह की राखी है, मेटल की राखी है, ब्रासलेट की राखी है, थाली वाली राखी है, कई तरह की राखियाँ आई है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिमांड मोदी जी की राखी है। आपको एक बार फिर बता दें कि 15 अगस्त को ही राखी मनाई जा रही है, जिसे लेकर के लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं इस बार मार्केट में जहां गेम्स की राखियां हर साल देखने को मिलती थी, वहीं इस बार मोदी राखी की धूम नजर आ रही है। औरतों से लेकर बच्चों तक हर किसी को सिर्फ और सिर्फ मोदी राखी ही चाहिए। फिलहाल समय चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ITI को मैंने शुरुआत किया 2013 से। मेरा एडमिशन गवर्नमेंट ने हमको मान्यता दिया और एडमिशन चालू कर दिए, और 2 फैकल्टी मिला, इलेक्ट्रीशियन और फिटर। 2 ट्रेड हमारे यहाँ 2 वर्ष का ट्रेड है। सारे बच्चों को 2013 से अभी तक पास आउट किया, और 2-3 से कंपनी हमारे बीच आई, और जिस कंपनी में मारुति प्राइवेट मारुति है, रिलायंस है, टाटा मोटर है, और गवर्नमेंट में बिजली विभाग है गवर्नमेंट के लिए, रेलवे सेक्टर में, रेलवे गवर्नमेंट में रहेगा। डॉक्टर रविंद्र कुमार, साई हॉस्पिटल, चूनी, छातापुर की ओर से देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है। दिवाकर सचिव, प्रखंड समन्वयक सह सदस्य सचिव स्वच्छता, छातापुर की ओर से आप सभी प्रखंड वासियों और देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। गया देवी, प्रधानाध्यापिका, मध्य विद्यालय इंद्रपुर, छातापुर की ओर से आप सभी प्रखंड वासियों और देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। लालजी, व्यवस्थापक, न्यू कोसी हॉस्पिटल, प्रतापगंज की ओर से आप सभी प्रखंड वासियों सहित देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें और खुश रहें, यही हमारी कामना है। मिथिलेश कुमार मधुकर, संकुल समन्वयक, रामपुर, छातापुर की ओर से आप सभी प्रखंड वासियों और देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जैनेन्द्र मरीक, प्रधानाध्यापक,
मध्य विद्यालय रामपुर छातापुर की ओर से आप सभी प्रखंड वासियों और देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सुरेश कंद प्रिंसिपल स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल टिंटोलिया प्रतापगंज की ओर से आप सभी प्रखंड वासियों और देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। एसके कंद मैनेजिंग डायरेक्टर इंटरनेशनल मॉडर्न पब्लिक स्कूल प्रतापगंज की ओर से आप सभी प्रखंड वासी और देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अनीता देवी प्रधानाध्यापिका मध्य विद्यालय परियाही पूर्वी छातापुर की ओर से आप सभी प्रखंड वासियों और देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सुरेश कंद प्रिंसिपल स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल टिंटोलिया प्रतापगंज की ओर से आप सभी प्रखंड वासियों सहित देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई। एसके कंद मैनेजिंग डायरेक्टर इंटरनेशनल मॉडर्न पब्लिक स्कूल प्रतापगंज की ओर से आप सभी प्रखंड वासी और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई। अनीता देवी प्रधानाध्यापिका मध्य विद्यालय परियाही पूर्वी छातापुर की ओर से आप सभी प्रखंड वासियों और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बेगूसराय जिले में भी नियोजित शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ जमकर मोर्चा खोला है। यहां बिहार राज्य शिक्षक संघ समन्वय समिति ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को अपनी मांगों के समर्थन में एक मांग पत्र सौंपा, लेकिन विभागीय शिथिलता के कारण उनका कार्य आज तक लंबित पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि विगत 6 अगस्त से ही जिले के शिक्षकों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा था, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। वहीं शिक्षक अपनी मांगों के बिना पूर्ति के हटने का काम नहीं ले रहे हैं। यहाँ हम स्थानीय मुद्दों को लेकर बैठे हुए हैं। जैसे इस जिला में 7th पे का एरियर जो था 2 वर्षों से बाकी था। हमारे जो नवप्रशिक्षित शिक्षक थे उनका सेवा का संधारण होना था। चुनाव में हमारे 77 शिक्षक विलम्ब से पहुँचे थे, उनका वेतन स्थगित था। डीएम साहब के आदेश के बाद भी डीओ साहब नहीं किए हैं, आदेश का अवहेलना किया है। खगड़िया जिला अंतर्गत मोरकाही थाना क्षेत्र के माड़गांव की मुखिया रागिनी देवी के पति नंदलाल पासवान के अज्ञात अपराधियों ने घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि जिसे आनंद फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। समस्तीपुर जिले के चकमेसी थाना क्षेत्र के बख्तियारपुर गांव में एक पिछड़ी जाति के नाबालिग बच्चे को चोरी के आरोप में गांव के ही कुछ लोगों ने पेड़ के सहारे लटकाकर बेरहमी से पीटा, जिसका पीएचसी कल्याणपुर में इलाज कराया जा रहा है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच कर कार्रवाई की बात की है। हम पैसा नहीं चुराए तो गाठी में थे ना, हमको गाठी में से घिंच कर मार रहा था। हम बोले हम पैसा नहीं लिए हैं, तब भी घिंच के लाया, तब बांध दिए, तब मारा। चोरी तो सब क्या मारा था कि से एक दूसरे आदमी पैसा चुराया, पैसा बरामद उसी से हुआ। और क्या कहते हैं, इसको पकड़ कर सिखा कर उसे एक गिरफ्तारी किया है वो लड़का को, तब जगह इसको पकड़ करके। पटना पीएमसीएच के कैदी वार्ड के साथ ही पुलिस प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली है। आपको बता दें कि मधुबनी जिले के कैदी जिले
जिसे डीएमसीएच के द्वारा पटना पीएमसीएच के में बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया था। वहीं इलाज कराने आए कैदी ने शौच जाने के बहाने पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप है। वहीं वरीय अधिकारी मामले की छानबीन में जुटे हैं। आपको बता दें कि ऐसी घटना पीएमसीएच में पहले भी कई बार देखने को मिली है। बावजूद इसके प्रशासन अपनी गलतियों से चेतने का नाम नहीं ले रहा है। हेलो। मधुबनी जिला का एक कैदी दरभंगा मेडिकल कॉलेज से रेफर होकर पीएमसीएच में इलाज कराने के लिए आया था। उसका इलाज चला भी था, लेकिन आधी रात को वो हथकड़ी सरका कर फरार हो गया। उनके साथ आए कैदी एस्कॉर्ट के लोगों के द्वारा सूचना दी गई, जिस पर खोजबीन भी यहाँ पर स्थानीय स्तर पर भी किया गया, लेकिन वो कैदी नहीं मिला। अभी जांच पड़ताल उसकी विस्तृत की जा रही है, लेकिन यह बात सामने आई है कि एस्कॉर्ट के जो हैं एक सिपाही वो नहीं थे उस समय, वो चले गए थे। एक हवलदार और 2 सिपाही थे जो रात में लगता है कि सहरसा सदर अस्पताल में अस्पताल की लापरवाही देखने को मिली। यहां एक बच्चे की मौत के बाद मृत बच्चे के पोस्टमार्टम कराने जाने के लिए परिजन अस्पताल से एम्बुलेंस या स्ट्रेचर की मांग करते रहे, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने कुछ नहीं दिया, जिसके बाद परेशान परिजनों ने मृत बच्चे के शव को बाइक पर ही लेकर पोस्टमार्टम कराया। वहीं जब इस पूरे मामले पर सहरसा के सिविल सर्जन ललन प्रसाद सिंह ने मामले के बारे में पूछा गया तो वह घटना को दुखद बता कार्रवाई की बात कर मामले को टालते नजर आए। आपको बता दें कि पिछले दिनों आंधी से घिरे घर में बच्चे के दबने से वो घायल हो गया था, जिसके बाद बच्चे की अस्पताल में मौत हो गई थी। कल है इस शाम में आंधी तूफान आया ना, उसी में घर पूरा लीटर टूट के इसके सर पे गिरा, इसी कारण जख्मी हो गया। उसको फिर हम लोग मोटरसाइकिल से लेके हॉस्पिटल पहुंचे। हाँ, यहाँ डॉक्टर साहब को बोले तो बोला थाना से इन्फॉर्मेशन ले लो, तब फिर हम लोग मोटरसाइकिल से ले गए थाना, वहाँ से इन्फॉर्मेशन दे के तब आए। तब यहाँ बोला जी डेट हो गया, तो फिर बोला अब रात भर रहा, जब 6 बज चुका है, पोस्टमार्टम नहीं होगा कल सवेरे। पटना में सूबे के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में जहां राज्य के कोने कोने से हजारों मरीज रोजाना अपने बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच आते हैं, लेकिन पीएमसीएच में इंतजाम नहीं होने के कारण गरीब मरीजों का इलाज सही ढंग से नहीं हो पाता है। नतीजन मरीज अपने बेहतर इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल का रुख करते हैं। समस्तीपुर के स्टेशन रोड मूलचंद रोड के पास एक दुकान में भयंकर आग लग गई, जिसे बुझाने में स्थानीय लोगों के साथ ही दमकल की गाड़ियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं आग बुझाए जाने तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया था। नगर पुलिस मामले की सूचना के साथ ही मौके पर पहुंची और जांच कर रही है। पीएमसीएच में किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार ने प्रेस वार्ता कर आर्गन ट्रांसप्लांट कराने को लेकर विभिन्न जानकारियां दी। वहीं पीएमसीएच के प्रिंसिपल ने भी पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पीएमसीएच में ये तकनीक जल्द शुरू की जाएगी, जिसके बाद यहां आने वाले मरीजों को मुफ्त में जांच कर किडनी ट्रांसप्लांट जैसी सुविधा मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। और ये शुरू करने जा रहा है, जिसमें कि बिहार के लोगों को मुफ्त में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा होगी। अभी और सब इंस्टीट्यूट में शुरू हो गई है और हम लोग प्रयासरत हैं कि इसको जल्दी से जल्दी अपने इंस्टीट्यूट में सुविधा करें। और सुपौल जिले के बेला एकमा में प्रगति बाल विकास योजना के तहत विद्यालय का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रगति बाल विकास योजना के जिला कोऑर्डिनेटर सुरेश प्रसाद मेहता के साथ ही बिहार प्रमोटर पारस विश्वास ने फीता काटकर किया। वहीं संस्था के बिहार प्रमोटर पारस विश्वास ने बताया कि इस विद्यालय संचालन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर शिक्षा देना है, जो कि सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। पारस विश्वास जी समिति जी को माल्यार्पण करेंगे। खगड़िया जिले के मानसी रेलवे स्टेशन परिसर में अमर शहीद धन माधव का 77वां शहादत दिवस मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता छेदी प्रसाद सिंह ने की। वहीं समारोह में कई गणमान्य लोगों ने सभा को संबोधित किया और माधव के त्याग को याद किया। समारोह सभा में धन्ना माधव के स्मारक कमेटी के सदस्यों ने कई लोगों को सम्मानित भी किया। आपको बता दें कि भारत छोड़ो आंदोलन में धन्ना माधव सन 1942 के 13 अगस्त को मानसी के अधिकार विश्रामालय के सामने अंग्रेजों की गोली मार दी गई थी।
सरायकेला के चांडिल विद्युत विभाग कार्यालय में लोगों ने जमकर हंगामा किया। बता दें कि ग्रामीणों ने जेई और बिजली मिस्त्री को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल ग्रामीणों ने बताया कि 30 परिवार एक माह से बिजली विभाग के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है, जिसको लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। मिस्त्री कुछ नहीं, किसी को पूछा नहीं सुझा नहीं, आपने जाकर लाइन काट दिया। 7 दिन से हम लोग का भी लाइन बंद है। अभी क्या कर रहे हैं आप ऑफिस में? ऑफिस में हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग महीना में 10 दिन लाइट जलाते हैं, 30 दिन का पैसा देते हैं। 30 दिन का हम लोग बिल लगता है, 300 का फिक्स है हम लोग का बिल। 10 दिन जलता है, 10 दिन जलता है, 20 दिन और कोई भी अपना मनमानी करते हैं। जैसे मिस्त्री किसी का कोई मोटर नहीं चल रहा है, अब कोई ट्यूब बोरिंग में रखा है ना, एक टाइम बोरिंग करता है, पानी निकालता है, उसका और बोरिंग नहीं चला। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 111। नमस्कार। ITI को मैंने शुरुआत किया। 2013 से मेरा एडमिशन गवर्नमेंट ने हमको मान्यता दिया और एडमिशन चालू कर दिए और 2 फैकल्टी मिला, इलेक्ट्रीशियन और फिटर। 2 ट्रेड हमारे यहाँ 2 वर्ष का ट्रेड है। सारे बच्चों को 2013 से अभी तक पास आउट किया और 2-3 से कंपनी हमारे बीच आई और जिस कंपनी में मारुति प्राइवेट मारुति है, रिलायंस है, टाटा मोटर है और गवर्नमेंट में बिजली विभाग है गवर्नमेंट के लिए, रेलवे सेक्टर में, रेलवे गवर्नमेंट में रहेगा। डॉक्टर रविंद्र कुमार, साई हॉस्पिटल, चूनी छातापुर की ओर से देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है। दिवाकर सचिव, प्रखंड समन्वयक सह सदस्य सचिव स्वच्छता छातापुर की ओर से आप सभी प्रखंड वासियों और देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। गया देवी, प्रधानाध्यापिका, मध्य विद्यालय इंद्रपुर छातापुर की ओर से आप सभी प्रखंड वासियों और देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। लालजी, व्यवस्थापक, न्यू कोसी हॉस्पिटल, प्रतापगंज की ओर से आप सभी प्रखंड वासियों सहित देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें और खुश रहें, यही हमारी कामना है। मिथिलेश कुमार मधुकर, संकुल समन्वयक, रामपुर छातापुर की ओर से आप सभी प्रखंड वासियों और देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जैनेन्द्र मरीक, प्रधानाध्यापक, मध्य विद्यालय रामपुर छातापुर की ओर से आप सभी प्रखंड वासियों और देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सुरेश कर्ण, प्रिंसिपल, स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल, टिंटोलिया, प्रतापगंज की ओर से आप सभी प्रखंड वासियों और देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। एसके कर्ण, मैनेजिंग डायरेक्टर, इंटरनेशनल मॉडर्न पब्लिक स्कूल, प्रतापगंज की ओर से आप सभी प्रखंडवासी और देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अनीता देवी, प्रधानाध्यापिका, मध्य विद्यालय परियाही पूर्वी छातापुर की ओर से आप सभी प्रखंडवासियों और देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सुरेश कर्ण, प्रिंसिपल, स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल, टिंटोलिया, प्रतापगंज की ओर से आप सभी प्रखंडवासियों सहित देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई।
मैनेजिंग डायरेक्टर इंटरनेशनल मॉडर्न पब्लिक स्कूल प्रतापगंज की ओर से आप सभी प्रखंडवासी और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई। अनीता देवी प्रधानाध्यापिका मध्य विद्यालय परियाही पूर्वी छातापुर की ओर से आप सभी प्रखंडवासियों और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई।